हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें सीन दिखाया जाता है 800 गॉड के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी एक गॉड को जो कि अपने हेयर स्टाइल को बनवा रही होती है, और हम देखते हैं कि उसकी सब कोऑर्डिनेट उसके लिए डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल बना रही होती है। तभी अचानक से उसकी सब कोऑर्डिनेट उससे पूछती है कि वेल मैम, यानी कि उसका नाम होता है सिकोकू, कि सिकोकू आप इतना ज़्यादा अजीब तरीके से मूड में क्यों हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उदास। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो दूसरा गॉड होता है वो कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि उनके ऊपर किसी ह्यूमन ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जो शिजुको होती है वो कहते हैं कि वेल तुमने बिल्कुल सही कहा, बट तुम्हें पता है एक बात कि उस वजह से मैंने दो चीज़ें सीखी हैं ह्यूमंस के बारे में। और हम देखते हैं कि वो उसे बताते हैं कि पहला तो ये कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बट बस बात इतना है कि वो उसे ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उसकी सब कोऑर्डिनेट होती है वो कहते हैं कि वेल उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और साथ ही में स्ट्रांग भी, मैं तो उन सभी को वैसे ही हरा दूंगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के जो वो गॉड होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुनने के बाद जो सब कोऑर्डिनेट होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और हम देखते हैं कि लिटरली वो उसे एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारती है, यानी कि एक दूसरा गॉड एक दूसरे गॉड को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दूर जाके भी गिरता है और उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सुसुसु होती है वो कहते हैं कि वेल ये लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से करती रही तो ये आगे चल के पक्का डीमन डिफेंस फोर्स को ख़त्म करने में हमारी काफ़ी मदद करेगी। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, यानी कि कुसुतु को। और हम देखते हैं कि जो कुसुतु होती है वो कहते हैं कि वेल बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि मैं सारे के सारे डिफेंस फोर्स को ख़त्म कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी हिमारी को जो कि हमारी युकी के साथ होती है, और हम देखते हैं कि लिटरली वो उसे रिवर्ट दे रही होती है, यानी कि उसका किस। बट हम देखते हैं कि जैसे ही उसे अजीब तरीके से किस कर रही होती है, लिटरली भाई बहुत ही अजीब लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, लिटरली ऐसे चौंक जाते हैं कि पता नहीं भाई क्या हो गया। और हमें फाइनली पता चलता है कि उनके सामने उनकी मॉम आ गई है। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी जो मॉम होती है वो यूकी के पीछे खड़ी हो जाती है लिटरली, और उसको बताने लगती है हिमारी को कि तुम जो कर रही है वो तुम करती रहो। बट हम देखते हैं कि जो हिमारी होती है वो कहती है कि मॉम आखिर आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आप उधर जाकर भी तो खड़ी हो सकती हैं। बट हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी मॉम उसको कहती है कि वेल तुम्हें पता है कि तुम भले से इसको रिवर्ट दे रही हो, बट तुम जो रिवर्ट इसको दे रही हो वो शायद ठीक नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम लिटरली उसको ये सारी चीज़ें भी टीच कर रही है भाई। और हम देखते हैं कि लिटरली वो उसे बताते हैं कि देखो क्या करना है तुम्हें, रिवर्ट के द्वारा जो किस है वो केवल इसके होंठों पे नहीं बल्कि बाकी जगहों पे भी करना है। और लिटरली हम देखते हैं कि वो उसे किस करके दिखाती है भाई, वो भी योकी के कान पे। भाई बहुत ही अजीब सा सीन होता है लिटरली। बट हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से देख के जो हमारी हिमारी होती है वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लगती है, और वो योकी के पकड़ के एकदम से बहुत तेज़ी से उसके होंठों पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी माँ समझ जाती है कि वेल ये सच में अब काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि युका को, जो कि अजुमा की यानी कि हिमारी की ग्रैंड माँ के साथ होती है, और वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि अब हिमारी उसके माँ की जो फाइट है वो स्टार्ट हो गई है। तभी हम देखते हैं कि जो हिमारी की मॉम होती है वो कहते हैं कि वेल चलो मुझे दिखाओगे तुम्हारे पास कितनी पावर है हिमारी। तभी हम देखते हैं हिमारी को, जो कि अचानक से अपने योकी के ऊपर खड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है वो अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हिमारी होती है वो अपनी योकी को उस हेवन फॉर्म में फिर से बदलने के लिए कहती है ताकि वो उससे रोक सके। और जैसे वो बदलता है और एक खतरनाक सा बहुत तेज अटैक करने के लिए जाता है, हम देखते हैं जो हिमारी की मॉम होती है वो अपने स्पेयर्स को उससे भी ज़्यादा तेज घुमाती है और अचानक से एक बहुत खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी हिमारी है वो तो दूर जाके गिरती है, बट दूसरी ओर जो योकी होता है वो तो पहाड़ से आकर टकरा जाता है और लिटरली नीचे गिर जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने वापस से असली फॉर्म में आ जाता है और हिमारी उसको पकड़ के बैठी होती है। तभी हम देखते हैं जो हिमारी की मॉम होती है वो कहते हैं कि बस क्या तुम इतना ही कर सकती हो, क्या अभी भी तुमने किसी और को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। और लिटरली हम देखते हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगती है, और हम देखते हैं कि अचानक से हिमारी फिर से उठती है एंड अपने हाथों से गन निकालती है और बहुत खतरनाक से मिसाइल्स को फायर करती है हिमारी अपनी मॉम की तरफ। बट हम देखते हैं कि उसकी मॉम उन सारी की सारी मिसाइल्स को एकदम से काट देती है और साथ ही में हमारी हिमारी के उस एबिलिटी को भी, और उसकी वही बहुत खतरनाक मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो दूर पर दूर जाके गिरती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी मॉम से बताती है कि मैंने तो अभी केवल अपने 10% पावर यूज़ की थी और तुम इतने में ही हार मान गई। और हम देखते हैं कि हिमारी के ऊपर एक और खतरनाक सा अटैक होता है और वो फिर से दूर जाके गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी ग्रैंड माँ को, जो कि कहते हैं कि वेल शायद यही यहाँ का अंत होने वाला है और कुछ भी नहीं हो सकता। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वहाँ पे हिमारी की जो बहन होती है वो भी पहुँच जाती है, लोग लिटरली ऊपर से ये सारी चीज़ें देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसे मदद के लिए जाना होगा। बट तभी अचानक से वहाँ पे वो मायरा आ जाती है, यानी कि माया। और हम देखते हैं जो माया होती है वो अचानक से उस यानी कि यूसीगोरो को रोक लेती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो यूसीगोरो को जाने नहीं देती, और दूसरी ओर जो हिमारी की मॉम है वो भी उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से उतावली होती है और उसको भड़काने के लिए कहती है उसके कमांडर के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हिमारी होती है वो अचानक से एक खतरनाक अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने क्लोज रेंज हाथों से। बट हम देखते हैं कि यानी कि हमारी जो उसकी मॉम होती है
हिमारी की मॉम, उसकी जो एबिलिटी होती है उसकी वजह से उसने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है, जिसकी वजह से उसके फिजिकल अटैक्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जैसे ही हिमारी पर अटैक करती है तो हिमारी दूर जाके गिरती है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर हिमारी को, जिसको याद आने लगता है कि जो क्योका है उसने कितना ज़्यादा उस पर भरोसा किया था, उसने उसे सेकंड इन कमांड बनाया था और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि उसने उसके अपने घर में भी किसी ने इतना ज़्यादा मान मर्यादा नहीं दिया जितना कि खुद क्योका ने दिया है, क्योंकि सब तो उसको चाहते थे कि वो उनकी लाइफ से निकल जाए। और हम देखते हैं कि लिटरली वो रोने लगी थी ये सारी बातें सुन के, और तभी वहाँ पे उसे क्योका ने हक भी किया था और कहा था कि उसे उस पर भरोसा है। और हम देखते हैं कि फाइनली इसी भरोसे के कारण हम देखते हैं हिमारी को, जिसके अंदर से एक अजीब सी पावर निकलने लगती है और सभी तरफ से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं धूल मिट्टी उड़ने लगती है। हिमारी की मॉम कहती है कि ये क्या, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, हिमारी तो पहले ऐसे कभी नहीं थी। तभी हम देखते हैं हिमारी को, जो कि लिटरली बहुत ही खतरनाक से फॉर्म में होती है, और हम देखते हैं कि वो अपने मॉम से कहते हैं कि मॉम, आपने कमांडर के बारे में जो कुछ भी कहा उसे वापस लीजिए। पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी हिमारी होती है वो लिटरली बहुत स्ट्रांग हो जाती है, सिर्फ स्ट्रांग नहीं होती बल्कि वो अलग अलग लोगों की पावर का भी इस्तेमाल करने लगती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से जो पाइथन होता है उसका इस्तेमाल करती है बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए, बट हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे ब्लॉक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाइथन जो हमारी हिमारी होती है वो अचानक से गोल्डन हावर का इस्तेमाल करती है, यानी कि अपनी बहन यूसी गोरो के अटैक को। और मैंने हम देखते हैं कि फाइनली वो अपना पहला अटैक करने में सफल हो जाती है, और हम देखते हैं कि उस अटैक को लगते ही जो हिमारी की मॉम होती है वो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टनाका को, जो कि कहती है कि वेल क्यों क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो हिमारी है वो थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही है, कुछ अजीब सी। बट हम देखते हैं कि क्यों को समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमारी की मॉम को, जो कि कहते हैं कि वेल तुमने बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझसे फाइट की है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे कमांडर के बारे में जो कहा उससे मुझे अपना भुला देना चाहिए। बट हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा कि तुम्हें मेरे साथ रह के ट्रेनिंग करनी होगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है उसके साथ, यानी कि जो हमारी हिमारी की मॉम है वो एक्चुअली उसे ट्रेनिंग ही दे रही होती है सारी चीज़ें करके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अचानक से जो हिमारी होती है वो जैसे अटैक करने के लिए आती है, हम देखते हैं कि वो अपना पूरी की पूरी लिमिट पे होती है और वो बेहोश हो जाती है, और उसकी मॉम से पकड़ लेती है और कहते हैं कि वेल तुमने दिखा दिया है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, तुम आगे बढ़ सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद दूसरी ओर हम देखते हैं एट थंडर गॉड्स को, जो कि PC5 पे आराम से बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, पूरे पूरे मजे ले रहे होते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे शिजुको को, जो उसके पास उसकी सब कोऑर्डिनेट होती है, जो कि कहती है कि वेल मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी वाली जो थंडर गॉड होती है वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें उस तीसरे पर्सन को खा लेना चाहिए। लिटरली लोग इंसान को खाते हैं, बट हम देखते हैं कि अचानक से हमें पता चलता है कि जो वो सब कोऑर्डिनेट है वो जितने भी इंसानों को अपने अंदर खाती है, उससे उसका होता ही है कि उसकी एबिलिटी उसके अंदर पहुंच जाती है। और हम देखते हैं कि लिटरली ये बात सुनने के बाद सच में शौक रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अजूमा फैमिली के दादी को, जो कि अपने लोगों को हील कर रही होती है, यानी कि उस हिमोरे जो भी उसका नाम होता है उसको हील कर रही होती है। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा योकी होता है, उसे जब पता चलता है कि हिमारी ने इतना बढ़िया काम किया है तो वो तो बहुत खुश हो जाता है। बट हिमारी कहते हैं कि वेल मुझे नहीं पता कि मैं इसका इस्तेमाल दोबारा कर भी पाऊंगी या नहीं। बट क्योका कहती है कि वेल तुमने कम से कम कोशिश तो की, और मुझे लगता है कि जो भी हमें दिक्कत बची है वो सब हम ट्रेनिंग में फिनिश कर देंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हिमारी की दादी होती है वो भी कहती है कि वेल तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो हिमारी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हमारे लिए थोड़े बहुत बच्चे कर लेने चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास वैसे भी एक मैन तो है, ये देखो योगी। और हम देखते हैं कि योगी की तरफ वो इशारा करती है उसके लिए, और वो लोग शर्मा जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फाइनली जो अजूमा फैमिली की जो हेड होती है, यानी कि हिमारी की मॉम, अब वो होती है, और वो कहती है कि वेल मैं अपनी फैमिली को अब अच्छे से बनाऊंगी और सभी को फिर से ठीक करूंगी जो लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गए। और साथ में हम देखते हैं कि वो क्योका का थैंक्स भी करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।